कक्षा 10 प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति का सवाल है। पहला सवाल प्रश्नावली 8.4 का है। 1 नंबर, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कॉस ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। बोल रहा है साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए। चलिए इसको हल करते हैं। पहले कॉट ए का देख लेते हैं क्या क्या पद आता है। तो कॉट ए को पहले देखते हैं। लिखेंगे इधर कॉट ए का अनुपातिक त्रिकोणमितीय अनुसूत्र क्या होता है। तो कॉट ए बराबर होता है बी बटे पी। कॉट ए बराबर क्या होता है, बी बटे पी। तो देखिए बी का मान तो ये ऊपर वाला हो गया, पी का मान कुछ नहीं है यहाँ, तो समझ लीजिए नीचे 1 का मान है। यहाँ कुछ नहीं है तो समझ लीजिए यहाँ 1 का मान है। देखिए बी का मान क्या हो गया, ये ऊपर वाला। अब पी का मान ये हो गया 1, ठीक है। बी हो गया कॉट ए और पी हो गया 1। तो इससे देखिए बी और पी का मान तो पता चल जाता है। बचा क्या, बचता है एच निकालने के लिए, यानी कर निकालने के लिए। तो बी और पी का तो मान निकल गया। तो हम देखते हैं कर निकालते हैं। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका सूत्र तो पहले भी बताया है। इसका सूत्र होता है एच स्क्वायर। एच को बोलते हैं हाइपोटेनस इंग्लिश में। एच को हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, जो कि एच से सूचित करते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर। पी को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब। पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। बी को बेस बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि बेस मीन्स आधार होता है। तो बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर। ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो इस पे मान बैठा देते हैं सबका। तो एच देखिए हमको निकालना है, तो एच को ऐसे ही छोड़ देंगे। एच स्क्वायर बराबर पी देखिए कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, कॉट ए यानी कॉट ए का स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 कॉट ए का स्क्वायर। देखिए इसको रफ करके समझा। देखिए कॉट ए पर स्क्वायर रहती, इसको इस तरह से लिखा जाता है। कॉट ए का स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर ए लिखा जाता है इसको, ठीक है। कॉट ए का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब देखिए एच पर से स्क्वायर यानी वर्ग हटाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पर रूट लगाएंगे। तो एच पर से स्क्वायर हटा देते हैं। एच का स्क्वायर हटेगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पर रूट लगा देंगे, ठीक है। रूट लगा दिए यानी एच का मान देखिए अब क्या हो गया। एच का मान, कर्ण का मान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट हो गया, ठीक है। एच का मान निकल गया। यानी देखिए बी का मान निकल ही गया है, कॉट ए है बी का मान, पी का मान 1 है, एच का मान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट हो गया। तो अब हम इस साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। तो चलिए इसको व्यक्त कर लेते हैं। अब देखिए बी आधार का मान, पी लंब का मान, एच कर्ण का मान, तीनों मौजूद है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। लिखेंगे पहले साइन ए, ठीक है। तो साइन ए का निकालते हैं, एस साइन ए बराबर साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुसूत्र क्या होता है, अनुपातिक सूत्र। साइन ए बराबर होता है पी बटे एच होता है, ठीक है। तो देखिए पी का मान कितना है 1 है, तो लिख देंगे 1 बटे
एच का मान तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट है, तो हम लिख देंगे यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट, क्योंकि एच का मान ये है। अब देखिए क्या बचा है, सेक ए बराबर होता है एच बटे बी, सेक के बराबर एच बटे बी। तो एच का मान तो यही है, तो लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट बटे बी को कितना है, कॉट ए, लिख देंगे कॉट ए। ठीक है, अब बचा क्या, टेन ए, तो टेन ए का भी मान निकालते हैं। टेन ए बराबर होता है पी बटे बी। ठीक है, तो पी का मान कितना है, 1 है, और बी का मान कितना है, कॉट ए, तो कॉट ए। देखिए सबको कॉट ए के पदों में व्यक्त कर लिए, ये सभी हमारे आंसर्स हो गए। ठीक है, ये हमारे आंसर्स हो गए। देखिए चलिए अगला सवाल, कक्षा 10 प्रश्नावली 8.4 का ही अगला सवाल है ये। दूसरा सवाल इसका, कौन ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। देखिए जैसे फर्स्ट सवाल बनाए उसी तरह से हम उसी विधि से उसी प्रकार से इस सवाल को भी हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ भी लिखेंगे हल। चलिए सबसे पहले देखिए इसको सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए का पहले देख लेते हैं, लिखेंगे सेक ए। यहाँ पर सेक ए बराबर होता क्या है, सेक ए बराबर होता है, देखिए यहाँ भी लिखे थे, सेक ए बराबर होता है एच बटे बी। ठीक है, सेक ए बराबर होता है एच बटे बी। तो एच बटे बी देखिए, एच हो गया ये ऊपर वाला। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ जैसे बताए थे फर्स्ट पहले सवाल में कि इसके नीचे अगर कोई मान नहीं रहे तो समझ लीजिए वहाँ 1 ज़रूर है। 1 का मान वहाँ कुछ नहीं है तो 1 का मान है उसके पास। तो ये हो गया नीचे वाला, बी का मान कितना हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, कर्ण है और आधार है। तो अब हमको निकालना है लंब का मान। देखिए यहाँ भी हम लिखेंगे पहले सवाल के जैसे ही, लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसका सूत्र तो बताइए क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यहाँ तो एच का मान है ही, एच का मान लगा देते हैं। एच का मान कितना है, देखिए सेक ए का स्क्वायर। ठीक है, बराबर पी कितना है, पी तो है ही नहीं, तो पी को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए बी, यानी बी कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम बताए थे रब करके, फिर से रब करके बता देते हैं आपको। देखिए सेक स्क्वायर ए है, यहाँ सेक स्क्वायर ए है, तो इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। सेक ए का स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर, ये तो पी का स्क्वायर लिख ही देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए पी तो इधर है ही, इसको इधर ही रहने देंगे, 1 को इधर लेते हैं। सेक स्क्वायर ए तो है ही इधर, इसको इधर ही रहने देंगे, लिखेंगे सेक
स्क्वायर ए बराबर, अच्छा इसको इधर लाना है ना, देखिए सेक स्क्वायर ए तो इधर है ही बराबर के इधर, तो 1 को इधर लेते आते हैं, तो 1 के आगे में प्लस है तो इधर इधर बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 बराबर पी स्क्वायर, यानी लम स्क्वायर तो इधर है ही पी स्क्वायर, तो बराबर के इधर इसको रहने ही देंगे। देखिए क्या किए इसको, सेक स्क्वायर ए बराबर पी स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ क्या किए सेक स्क्वायर ए को इधर ही रहने दिए और 1 को बराबर के इधर से इस तरफ लेता है, तो यहाँ इसके आगे में प्लस है, इधर बराबर के इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो -1 बराबर पी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगा देंगे, तो देखिए पी स्क्वायर से स्क्वायर हटा देते हैं, पी स्क्वायर से स्क्वायर हटाते हैं, इस पर रूट लगा देते हैं, यानी सेक स्क्वायर ए -1 पर हम रूट लगा देते हैं, क्योंकि पी से स्क्वायर हटाए तो इस पर रूट लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए पी का मान क्या हो गया हमारा, पी का मान हो गया सेक स्क्वायर ए -1 का रूट। ठीक है, तो देखिए एच का मान सेक ए है, बी का मान 1 है, पी का मान सेक स्क्वायर ए -1 का रूट हो गया। तो अब उसी तरह पहले सवाल के जैसे ही हम इधर निकाल लेते हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो इसको इधर हम सबके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कर देते हैं। तो देखिए सब का मान हो गया है, तो अब हम यहाँ अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे, तो लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या साइन, तो लिख लेंगे साइन ए बराबर, ठीक है, साइन ए बराबर होता है क्या P/H, देखिए ऊपर में भी लिखा हुआ है P/H होता है। तो P का मान देखिए, P का मान यहाँ पर निकला है, क्या निकला है सेक स्क्वायर ए -1 का रूट, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर ए -1 का रूट। ठीक है, बटे क्या है H कितना है 1 है, नहीं H कितना है सेक ए है, तो सेक ए इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए साइन के बाद हो जाएगा कॉस का भी निकाल लेते हैं। कॉस से बराबर क्या होता है, कॉस से बराबर होता है B/H। तो B का मान देखिए, B का मान कितना है सेक ए, तो B का मान लिखेंगे सेक ए बटे H का मान कितना, सॉरी B का मान तो यहाँ 1 है। देखिए कॉस से बराबर होता है B/H, तो B का मान देखिए कहाँ कि कितना है, B का मान है यहाँ 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, B का मान 1 लिख दिए। H कितना है, तो H देखिए सेक ए है, तो लिख देंगे सेक ए। ठीक है, अब देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, अब हो गया, अब निकालेंगे टेन का, तो टेन ए बराबर सूत्र होता है P/B, तो P/B हो गया, P का मान कितना ये है सेक स्क्वायर ए -1 का रूट, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर ए -1 का रूट। ठीक है, बटे हो जाएगा B का मान कितना है 1, तो 1 दे देंगे इसके नीचे। ठीक है, तो देखिए साइन कॉस टेन का निकाल दिए, उसके बाद टेन के बाद हो जाएगा कॉट का भी निकाल लेते हैं, कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट ए बराबर हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है B/P होता है, कॉट ए बराबर B/P होता है। तो B का मान देखिए कितना है 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1 बटे P का मान कितना यहाँ निकाले हैं, लिख देंगे, तो सेक स्क्वायर ए -1 का रूट, यही मान है मेरा P का मान। अब बचा क्या देखिए, अब बचा कॉट हो गया, कॉट के बाद यहाँ कॉट के बाद सेक का तो निकला ही है, सेक का तो निकालेंगे ही नहीं, बचा लास्ट बचा हमारा, अब निकलता है ये कॉसेक का भी निकाल लेते हैं।
अब बचा कॉसेक का, तो कॉसेक का भी निकाल लेते हैं। कॉसेक का हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर सूत्र होता है, कॉसेक ए बराबर सूत्र हो जाएगा एच बट्टे पी। ठीक है, तो एच का मान देखिए, एच का मान कितना है, सेक ए है तो लिख देंगे सेक कॉसेक के बराबर हो गया एच बट्टे पी। तो एच का मान सेक ए, तो लिख देंगे हम इसको सेक ए बट्टे पी का मान कितना ये, तो इसको भी हम लिख देंगे कॉसेक सेक सेक स्क्वायर ए -1 का रूट। ठीक है, लिख लिए। देखिए सबका मान कॉट के पदों में व्यक्त कर दिए, ये हमारा सभी आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैथ का सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।